जितना आप अपने बॉयफ्रेंड को धोखा नहीं दिए होंगे ना, उतना नीतीश चाचा जनता को धोखा दे दिए। ठीक है ना। लेकिन बोले थे कि हम वापस नहीं जाएंगे कोई भी कीमत में। ये तो थूक चाटने वाला बात हो गया कि थूक फेंक देंगे, नहीं चाटेंगे, लेकिन चाटवे करेंगे। आने वाले समय में ना बिहार का जनता तो छोड़िए, बिहार का कुत्तों बिलार नहीं पूछेगा नीतीश कुमार को। क्या लग रहा है बिहार में भी राम राज आएगा? रामे राज से पेड़ चल जाएगा। आप घर मेरे नाम करिया है, आप घर मेरे नाम करिया है। ऐसे ऐसे लोग जो है ना बीजेपी का नैया डुबा देंगे। गद्दार है वो। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल गद्दार है। बिहार में अपराधी राज आ गया है, राम राज नहीं अपराधी राज है। लालू महाचोर है, लालू महाचोर नहीं है, महाचोर है। जैसा किया है। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि मिट्टी में मिल जाएंगे मगर भाजपा में नहीं जाएंगे। वही दूसरी तरफ भाजपा वाले कहते हैं कि नीतीश कुमार जी के लिए उनका दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया। मगर एक बार फिर से नीतीश जी भाजपा में चले गए, आखिर क्यों, क्या वजह है? और एक बार फिर से भाजपा वाले नीतीश जी को क्यों अपने साथ ले लिए? क्या राम मंदिर का लहर नहीं चला? क्या 2024 के चुनाव से भाजपा डर गए हैं जो नीतीश जी को अपने साथ लिए? चलिए इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हम पब्लिक से बात करेंगे। तो आप देख रहे हैं पब्लिक शो में। चलिए हम पब्लिक से बातचीत करते हैं कि पब्लिक क्या है, उनकी दिल की बात क्या है। चलिए हम पब्लिक से जानेंगे, क्या कहिएगा? देखिए तीनों पार्टी के हम एक ही नाम धरे हैं। एक है पलटू राम। तीन पार्टी कौन पहले ही बताइए। बीजे नीतीश कुमार है पलटू राम, और आरजेडी अब बीजेपी चाटू राम। आरजेडी बीजेपी का चाटू है? चाटू राम कैसे अभी भी आरजेडी पास जाएंगे तो कहेंगे कौन कौन जाएगा? नीतीश कुमार जाएंगे तो बोलेंगे सुबह का भूला हुआ शाम को तो भूला नहीं कहते। कभी भी जिंदगी में बीजेपी आरजेडी फिर 2 बरस के बाद चुनाव जीतने के बाद फिर जाएंगे आरजेडी के पास। जितना आप अपने बॉयफ्रेंड को धोखा नहीं दिए होंगे ना, उतना नीतीश चाचा जनता को धोखा दे दिए। ठीक है ना। नीतीश चाचा इतना पलटी मारे हैं, इतना पलटी मारे हैं, उसके मतलब मत पूछिए। पूरा बिहार वासियों को ना एकदम जलील कर दिए, पूरा वर्ल्ड में नाम हंसवा दिए नीतीश चाचा। आने वाले समय में ना बिहार का जनता तो छोड़िए, बिहार का कुत्तों बिलार नहीं पूछेगा नीतीश कुमार को। नहीं पूछेगा। तो क्या आखिर क्या रीजन होगी जो नहीं 2-4 टान ज्यादा मार लिए होंगे, इसीलिए दिमाग भी नहीं होगी। बीजेपी वाले क्यों नीतीश जी को अपने साथ ले लिए? क्या डर था? 2024 का चुनाव में हार का डर था? क्या वजह था जो उनको अपने साथ शामिल कर लिया? आप बोल लिए, अब हम बोले? जी बिल्कुल। हाँ, कहने का मतलब है कि इस पिछला 17 साल का कार्य आप बिहार में उठा के देख लीजिए, और ये 17 महीने का कार्य देख लीजिए उठा के। 17 महीने में जो बिहार में रोजगार का जो बाढ़ आया है, वो बाढ़ आया है अकेले एक तेजस्वी यादव की तरफ से। ठीक है, और इसी का कहीं ना कहीं आदरणीय हमारे नीतीश कुमार जी को पेट में दर्द बोलिए, उसको ममोड़ बोलिए या जोड़ बोलिए, ये गठबंधन की सरकार थी आरजेडी और जो जेडीयू साथ में काम कर रही थी, तो आप कैसे आरजेडी को सिर्फ क्रेडिट दे रहे हैं? एकदम देंगे भाई। कहीं नहीं पिछले 17 साल में गठबंधन है ये बीजेपी के साथ में, कहीं नहीं रोजगार पे बात कर लिए। भाजपा 400 से ऊपर सीट से सरकार बनाएगी, केंद्र में बनाएगी। तो फिर भाजपा तो बोल रही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, भाजपा बोल रही थी चाहे कुछ भी हो जाए नीतीश जी के लिए हमेशा के लिए दरवाजे बंद। तो ये अचानक खुल कैसे गया? दरवाजा नहीं खुला, खिड़की खुला है, ये कौन सा बात? अरे दरवाजा का बात किए थे, खिड़की का बात थोड़ी ना किए थे। वो तो दरवाजा का बात किए थे, खिड़की खुला हुआ है, खिड़की से नीतीश कुमार आ कर सकते हैं क्या? अच्छा बिल्कुल आ भी गए। नीतीश कुमार कहते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा संग नहीं जाएंगे। वही सेम भाजपा की तरफ से भी ये जवाब आता था कि कुछ भी हो जाए नीतीश जी को अपने संग नहीं लेंगे। लेकिन एक चीज बताऊं, नेता का न कोई जात है, न पात है, न रात है, न दिन है। वो कब ककनी मलाई के लिए मारेगा, मलाई जानती हैं? इस पर जब चढ़ता तो एक खाली शर्ट से चिवाना नहीं पड़ता, वही है नेता। नेता की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे बीजेपी पार्टी की बात कर रहे हैं कि आखिर क्या वजह रह गई कि उनको। सुन लीजिए मैम, चाहे बीजेपी हो, आरजेडी हो, जदयू हो, चाहे हम हो चाहे सम हो, सब बराबर है। सब मिल के मलाई मार रहा है और जनता को बेवकूफ बना रहा है। अब तो बिहार में भी राम राज चलेगा। तो इस चीज विधायक जी से न जाके पूछिए, ये बुड़बकवन से हमने से कहला पूछ रहे हैं। क्या लग रहा है बिहार में भी राम राज आएगा? रामे राज से पेड़ चल जाएगा। राम के मंदिर में
पढ़ल रहेंगे तो भोजन चल जाएगा बाल बच्चे के परवरिश की शिक्षा से, विद्या से पेट भरेगा, मजदूरी से हैं? तो क्या लगता है नीतीश जी से नाराज है? यूं पलटी मारते हैं, कभी इधर चले जाते हैं, कभी उधर से नाराज है ये हम लोग। हाँ। पलटू जी से नाराज है ये। लेकिन आप लोग तो काफी तारीफ कर रहे थे कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार जैसा कोई नहीं है। मैम सुनिए, जनता जाहिल, IM पहला तो जाहिल मैं ही। क्या कहिएगा, चाचा भतीजा की सरकार टूट गई। टूट गई तो टूट गई, कौन बड़का बात, कौन सा आसमान फट गया? हाँ, टूट गया टूट गया। दुख नहीं हो रहा है? दुख किस चीज का दुख होगा? खुश हो रहे हैं? नीतीश कुमार किसके संग चुनाव लड़के जीते थे? किसके साथ? किसके साथ जीत करके चुनाव लड़े थे? किसके साथ? मोदी के साथ तो चुनाव लड़े थे। तो लेकिन बोले थे कि हम वापस नहीं जाएंगे कोई भी कीमत में। ये तो थूक चाटने वाला बात हो गया कि थूक फेंक देंगे, नहीं चाटेंगे, लेकिन चाटवे करेंगे। क्या लग रहा है कि सही किए हैं, गलत किए हैं? न पहले सही किए थे, न अभी सही किए हैं, समझ गए, और न आगे भी सही करेंगे। बीजेपी की सरकार बनेगी? कैसे बनेगी? उसको विपक्ष में बैठने के लिए सीट मिला है तो विपक्ष में बैठेगा, सरवर्ती सरकार बन जाएगा। बिहार में अपराधी राज आ गया है, राम राज नहीं अपराधी राज है। क्या कहिएगा, राम राज से खुश है कि जंगल राज से खुश है? देखिए, अभी का जो राजनीति है, ये राजनीतिक अब तक के देश में सबसे खराब स्थिति से दौड़ रहा है। और मैं विनती करूंगा, जो पद पे बैठे हुए लोग हैं, या जैसे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, जितने भी पद पे बैठे हुए लोग हैं, इस देश को बचाने के लिए नेता को, बचाने के नेताओं से, नेताओं ने जो राजगद्दी को अपने बाप का विरासत समझ लिया है, इसको हटाने के लिए यहाँ की जनता कुछ नहीं कर पाएगी। आप अफसर साहब जो ऊपर बैठे हुए हैं, सोचिए समझिए, कोई नियम लाइए और इस तरह का प्रोपेगेंडा एकदम बंद कीजिए। इससे पब्लिक को बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो क्या लगता है भाजपा सरकार रोजगार की बात करती है कि नहीं? कोई सरकार न रोजगार देगी, न आपको कुछ देगी। नेता किसी का नहीं है। मैं बार बार चिल्ला के बोलता हूँ, पब्लिक आपस में न लड़े कि ये दल मेरा, वो दल मेरा। नेता किसी का नहीं है। इतना अच्छा सब कुछ चल रहा था, अचानक जो है नीतीश कुमार जी पलट गए। गद्दार है वो। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल गद्दार है। अपना फायदा कौन नहीं देखता है? जनता के बिहारी का नाम पे धब्बा है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ही वो नेता है जो महिलाओं लोगों के लिए इतना कुछ किए, उनपे करप्शन का कोई भी केस दर्ज नहीं है। वही नीतीश कुमार है जो सेक्स एजुकेशन बता रहे थे कि सदिया तो होता तो करबे न करता है। इतना सारा अच्छा काम कर लिए हैं, आप लोग नहीं बताते। एक जरा गलती मिस्टेक हो जाता है, उसी बात को लेके बैठ जाते हैं। अच्छा, मतलब के 10 साल में 6 बार इधर से उधर हो गए, बहुत अच्छा बात है। मतलब पलटना अच्छा बात है। हाँ। अपने फायदा के लिए कौन नहीं देखता है? अच्छा, तो इसका मतलब मान रही है कि नीतीश कुमार पर्सनल फायदा के लिए पलट रहे थे, बिहार के विकास के लिए नहीं पलट रहे थे। बिहार का विकास लग रहा था कि आरजेडी के साथ विकास नहीं हो रहा है। आरजेडी के साथ विकास नहीं हो रहा था, तो फिर बीजेपी के साथ 17 के बाद कैसे विकास कर लिए झूठों का? तो बीजेपी का तो क्या रीजन क्या रह गया? जो रीजन यही है कि इनके डीएनए में, जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि नीतीश कुमार का डीएनए में खोट है, तो आज ये नीतीश कुमार ने साबित कर दिया कि रियलिटी में नीतीश कुमार के डीएनए में खोट है और उनके वजह से पूरा बिहार अपमान हो रहा है। क्या यही वजह है जब हमेशा उनके डीएनए पे सवाल उठता था? बिल्कुल, तो वो कुछ बोलते नहीं थे। कहाँ से बोलेंगे? नीतीश जी, लल्लन बाबू, आप दोनों के लिए दरवाजा जो है ना भारतीय जनता पार्टी का बंद हो चुका है। पलटी मारते हैं आप लोग, गलत बयान देते हैं आप लोग हर जगह। ठीक है, पलटी का हमारे कुर्सियां तो वही सीएम है। पलटी मारते हैं पहली बार सुना है कि सीएम बनने के लिए सीएम से इस्तीफा। नीतीश कुमार पलटी नहीं मारते हैं। नीतीश कुमार सीएम का सीएम रहते हैं। पलटी कौन मारता है? राजद वाला, बीजेपी वाला। चाचा, आपका हम धर लिए। बीजेपी पहले जो है राम मंदिर नहीं था तो राम नहीं थे। एक मिनट पहले शांत रहिए, पहले आप शांत रहिएगा। हाँ, नहीं थे तब, हाँ नहीं थे। और कुछ वो सुनिए, पहले एक बात सुनिए, एक बात सुनिए। शादी होता है ना, शादी होता है ना, तो दूसरे दिन ही शादी होता है तो दूसरे दिन ही पत्नी अपनी पति से पूछती है कि मेरा घर कहाँ है, मेरा गृह कहाँ है। और उनका राम जी का अभी तक घर था ही नहीं। 500 साल राम जी है ना, तो आप ये घर नहीं रहेगा तो कहाँ रहिएगा? आप घर मेरे नाम करिए, आप घर मेरे नाम करिए। ऐसे लोग जो है ना बीजेपी का नैया डुबा देंगे। ऐसे लोग राम जी सबके दिल में बसते हैं, ये राम जी को बोलने के लेके आए हैं, ये बीजेपी का नैया डुबा देंगे। ये राम से बड़े कोई नहीं है। लेकिन बिहार में जो शिक्षा विभाग
और जो पुलिस विभाग की भर्ती हो रही है, जो घपला हुआ था, आज जो वर्तमान में सरकार बनी है, 2 उप मुख्यमंत्री बने हैं और दोनों लोग ने कहा था सीबीआई जांच होनी चाहिए। क्या सीबीआई जांच होगा? क्या सीबीआई जांच होगा? आप लोग गया होगा तो नहीं होगा। अगर पगड़ी से अगर माथा दब गया होगा, नस दब गया होगा सम्राट चौधरी का, तो नहीं करवाएंगे जांच। नहीं तो सीबीआई जांच होना चाहिए। बीपीएससी टीआरई 1.0 और 2.0 जो 1,70,000 1,22,000 की भर्ती थी, दोनों में बम्पर घोटाला हुआ है। एक सवाल पूछेंगे कि हमेशा जो है विपक्ष के घर में ईडी पहुंच जाती है, सीबीआई पहुंच जाती है, ये बीजेपी वाले के घर क्यों नहीं पहुंचती? क्या करप्शन देखिए, चोर नहीं है, महाचोर है। ऐसे बात चोर नहीं, महाचोर है। ऐसे नहीं बोलिए आप, ऐसे नहीं बोलिए। छापा मारा, महाचोर है। ऐसे नहीं बोलिए आप। ऐसे कैसे हो सकता है कि चोर नहीं है, इतने बीजेपी में जान चोर नहीं है। बोल रहे बीजेपी के साथ रोजगार भी होना जरूरी है। कब आएगा रोजगार, कब आएगा? धीरे धीरे। कोरोना काल में बीजेपी के नेता अपने बेटी का हुए ना, कोरोना काल में बीजेपी के नेता बेंगलुरु में अपने बेटी का 550 करोड़ में शादी कराते हैं। 4,500 किसी के पास उस टाइम नहीं होता है और 550 करोड़ में अपने बेटी का शादी करता है। उस टाइम ये बेशर्म क्यों नहीं वहाँ पर छापा मारा था? बड़ी बड़ी बात है, आप दोनों थे बोलने वाले। क्या मतलब महाचोर? लालू महाचोर है, लालू चोर नहीं है, महाचोर है। जैसे देखिए, तो देखिए, ये थी आम जनता की राय। जनता ने साफ तौर पे खुल के बताया कि नीतीश कुमार के पलटने से लोगों के मन में क्या कुछ है। आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे उल्टा चश्मा यूसी के साथ। मैं फरत अफसा, पटना।